हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से। तो आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 101। क्या है? एक आदमी 16 रुपया से 20 वस्तु खरीदता है। मतलब एक आदमी जो है 20 वस्तु कितना रुपया में खरीदता है? 16 रुपयों में, ठीक है। और उन्हें 1.5 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेचता है। तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। देखो, जब खरीदेगा तो वो सीपी में खरीदेगा और बेचेगा वो एसपी, यही बोलते हैं। अब देखो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक आदमी 16 रुपये में 20 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.5 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेच देता है। या तो इसको रुपया 1.5 रुपया बना लो, टाइप में बना लो, भाग दे दो, या तो मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से ये 16 रुपये में खरीदा, कितना? 20 वस्तु खरीदा कि नहीं खरीदा। अब यही 20 वस्तु को ही बेचेगा कि 21 वस्तु को बेचेगा? जितना वस्तु है इसी वस्तु को ना बेचेगा जी। और प्रत्येक वस्तु का दाम 1.5 रुपया में बेच रहा है, तो 20 वस्तु को कितना में बेचेगा? तो बोलेंगे 20 वस्तु बेचने के लिए यहाँ से देखो 20 गुना 1.5, इसका लोगे कितना हो जाएगा? यहाँ से 10, 0 से 0 खत्म होगा ना। तो यहाँ से क्या होगा? 15 दूना 30 रुपया में बेचेगा कि नहीं बेचेगा? ये देखो इस पार्ट को। तो हम बोल सकते हैं कि 20 वस्तु वो 16 रुपया में बेचता है और वही 20 वस्तु वो 30 रुपया में बेच रहा है। 16 रुपया में खरीदता है और वही 20 वस्तु वो 30 रुपया में बेच रहा है। तो यहाँ से कितना प्रॉफिट होगा? तो बोलेंगे 14 प्रॉफिट होगा। किस पे? 16 पे। मल्टीप्लाई क्या कर दो? 100। 4 से कटा दो, ये 4 चौक 16 और ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये कितना कटा दो? ये 2 हो जाएगा और यहाँ से ये 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 175 ना, 175/2%। या तो ये आंसर रख दो या इसको भाग दो, 8 हो जाएगा। यहाँ से 15, 7 हो जाएगा, 0.5%। ये भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। क्या फिर से समझा दें? क्या इजी है, समझाएं क्या? मतलब देखो 20 वस्तु वो खरीदता है कितना में? 16 रुपया में। अब देखो बेचेगा भी तो वही 20 वस्तु को, ने कुछ हुआ है तो हम वही 20 वस्तु को हम बेचेंगे तो कितना रुपया कमाएंगे? तो देखो यहाँ पर रीजन दिया कि एक वस्तु बेचते हैं तो हमको 1.5 रुपया कमाते हैं, तो 20 वस्तु बेचेंगे तो 20 दरहम, ऐसे बोलता है पूरा सब 20 दरहम कितना? 30 रुपया। तो देखो यहाँ से इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है? 14 का। किस पे? सीपी पे। मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 102। 102 क्या है? सबिहा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपया प्रति कप की दर पर 240 कप खरीदे। चलो, परिवहन के दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए। क्या हो गए? 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए और उसे शेष कपों को 12 रुपया प्रति कप की दर से बेचता है। तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या हो? देखो यहाँ से ये मेरा क्या है? सीपी है। यहाँ से ले लो एसपी ले लो, ठीक है। आप पहले देखो कितना हम खरीदे हैं। देखो यहाँ से प्रति कप का दाम 8 रुपया। एक कप खरीदेंगे तो 8 रुपया देना पड़ेगा। तो इसी तरह एक बोल रहा है 240 कप खरीदेंगे तो कितना देना पड़ेगा? तो 240 गुना 8 रेशियो ले लो, ठीक है। ये मेरा रेशियो हो गया। अब क्या बोल रहा है कि परिवहन मतलब गाड़ी से ले जाने में कितना? 24 कप क्षतिग्रस्त हो जाता है। अगर 24 कप क्षतिग्रस्त हो जाता है तो टोटल कितना कप बचेगा? तो बोलेंगे 216 कप। बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। और यही बोल रहा है ये जैसे प्रत्येक कप को 8 रुपये में खरीदा था, अब यही 240 कप क्षतिग्रस्त कैसे करेगा वो भरपाई? तो वो इससे ज़्यादा में बेच रहा है। तो कितना प्रति कप? 12 रुपया में बेच रहा है ना। पहले 8 रुपया प्रति कप में वो खरीदा था, अब वो 12 रुपया प्रति कप बेच रहा है। अब देखो यहाँ से प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? यहाँ से देखो 4 दूना 8 और क्या? अच्छा इससे कटा दो, सबसे इजी हो जाएगा। रुको ये 8 रहने दो, ठीक है। यहाँ से कटा दो, 12 दूना 24, 20 हो जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से इसको कटा दो, 8 दूना 16
होगा कि नहीं होगा? फिर 8 सते 56, 8 सते 56, तो यहाँ से देखो क्या रेशियो होगा, 20:27। तो यहाँ से प्रॉफिट हुआ कितना का, 7 का किस पे, 20, अब मल्टीप्लाई कितना, 100, परसेंटेज निकालने बोल रहा है क्या, कुल प्रतिशत। हाँ, ये कितना हो जाएगा, 5 बार में कटेगा, 5 सते 35, 35% प्रॉफिट होगा। कितना होगा, 35% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 103 देखो क्या है। एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 77 रुपये प्रत्येक की दर से बेची और 40% का लाभ कमाया। देखो ये एसपी 77 रुपये में बेचा, रुपीज़ में, परसेंटेज में कितना, 140 रुपया में बेचा होगा, 140% में ना। अब देखो यहाँ से यदि लाभ 6% हो तो विक्रय मूल्य, फिर विक्रय मूल्य निकालने बोल रहा है। अगर सीपी बोलता तो 100% निकालते हैं। विक्रय मूल्य आप कितना प्रतिशत लाभ, 6%, मतलब 106% का वैल्यू निकाल दो। तो 77/140 अब मल्टीप्लाई कितना, 106। इसको कटा दो, मेरा आंसर आ जाएगा। देखो 7 से कटाओ, 7 दूना 14, और ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, इसका आधा कर लो और ये कितना हो जाएगा, 5, 3। अब देखो कुछ भी मत करना, 10 है नीचे, एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे। 11 तिया 33, बाकी कितना 3, 11 बचे 55 और 3 58, और एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठेगा। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना, डी में होगा, डी में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4 नंबर देखो, 104 नंबर देखो क्या बोल रहा है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग मेरा फाउंडेशन बैच किए होंगे तो अच्छी तरह से बना लिए होंगे। ऐसा क्वेश्चन हम टाइप वाइज पढ़ाते हैं, तो टाइप वाइज में ही ऐसा टाइप होगा। कई 4 टाइप का, टाइप नंबर सी में होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो यहाँ से क्या बोले थे, पहले वस्तु लिख लो, उसके बाद क्या लिख लो, रुपीज़ लिख लो। ठीक है, वस्तु पहले आगे लिखेंगे, उसके बाद ये 50 हो जाएगा। यहाँ पे ये किसका, देखो 2 सीपी है कि एक आदमी ने 50 रुपये में 5 के भाव पर कुछ सेब खरीदे और फिर उतने ही सेब 50 रुपये में 6 के भाव पर खरीदे, फिर 6 की भाव से इतना ही 50 सेब खरीदा, 50 रुपये में सेब खरीदा। ठीक है, आप देखो यदि वह खरीदे गए सभी सेब को 100 रुपये में 11 के भाव पे बेचता है तो उससे प्रतिशत लाभ क्या होगा। ये मेरा दोनों क्या हो गया, सीपी हो गया। क्या हो गया, सीपी हो गया। तो इसको बनाने के लिए देखो क्या करते थे, ये वस्तु को बराबर करते थे। कैसे, देखो बराबर, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो बोलेंगे इसको मल्टीप्लाई 5 से कर दो, और इसको मल्टीप्लाई इसको 6 से कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई यहाँ से कितना 5 से करोगे तो मेरा क्या दे देगा, ये सीपी देगा। कितना देगा, देखो यहाँ से नीचे कर लेते हैं, नीचे ये देखो यहाँ से कितना 30 देगा, और यहाँ से ये 56 30, 300 देगा। यहाँ से देखो ये कितना देगा, 30 देगा, और यहाँ से ये 25 देगा। अगर हम टोटल बोलते हैं यहाँ से सीपी तो ये 60 होगा, और यहाँ से कितना होगा 550 होगा। अब देखो यहाँ से ये मेरा क्या हो गया, सीपी का रेशियो हो गया, और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो बोलेंगे एसपी का रेशियो दिया हुआ है कितना, वस्तु कितना है 11 वस्तु है, और 100 रुपया, रुपया ऐसे लिखेंगे इधर। ठीक है, ये बोल रहा है कि 100 में 11 के भाव पर बेचता है। ठीक है, 100 में 11 के भाव पर बेचता है। आप क्या करते हैं, यहाँ से कोना कोनी मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो 11 पचे 55, 11 पचे 55, बाकी 5, 55 और 5 60, और एक जीरो बैठेगा। यहाँ से देखो 6000 होगा कि नहीं होगा। यहाँ से देखो हम बोल सकते हैं 6050 रुपया मेरा सीपी है, और 6000 में बेच रहे हैं, टोटल कितना बोलेंगे लॉस होगा, कितना का 50 का, किस पे
60 50 मल्टीप्लाई 100 कर दो, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर होगा। देखो यहाँ से ये ख़त्म हो गया, 5 से कटा 12 1 121 होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, ये पटा रहा है ना, तो 100/121%, ये पार्ट नहीं आ रहा है, ये नीचे। तो देखो ऊपर यहाँ लिख देते हैं, ऊपर कितना बचा 100 बचा और नीचे 121, इतना प्रतिशत होगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में होगा। देखो ए को दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है कि लाभ हो रहा है, ये लॉस हो रहा है ना, सीपी मेरा क्या है बड़ा है, लॉस हो रहा है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो एक बार फिर से क्वेश्चन अच्छा है, तुम ये आप पता नहीं ये रेलवे पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन एसएससी पूछता है भाई। तो रेलवे अपना कारनामा दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि जो एसएससी का स्टूडेंट है सिर्फ वही सीखेगा, आप लोग भी सीखो, आप लोग तो एसएससी का स्टूडेंट हो। देखो यहाँ से ये वस्तु है, हम क्या बोले थे, वस्तु आगे रखने के लिए, उसके बाद रुपीज़। यहाँ से ये 5 की भाव से 50 रुपये में ख़रीदता है और ये 6 के भाव में 50 रुपये में ही खरीदता है। यहाँ पे देखो ये सीपी है, तो दोनों को सीपी को एक साथ करने के लिए क्या करेंगे, वस्तु बराबर करेंगे। वस्तु यहाँ से बराबर हो गया तो यहाँ से ये आप बोल सकते हैं 30 के भाव से 300 रुपया में खरीदेंगे और 30 के भाव से 250 रुपया में खरीदेंगे। टोटल कितना हम बोल सकते हैं, टोटल 60 के भाव से 550 रुपया में खरीदेंगे। ये मेरा क्या हो गया, सीपी हो गया। तो यहाँ से एसपी क्वेश्चन में दिया हुआ 11 के भाव से 100 रुपया में बेचेंगे। तो यहाँ से क्रॉस करते हैं, यहाँ से क्रॉस करते हैं, ये मेरा क्रॉस का मल्टीपल तो ये देगा सीपी और ये क्रॉस का मल्टीपल तो ये देगा एसपी। तो हम बोल सकते हैं 6050 रुपया में खरीदे थे, अब 6000 में उसको बेच रहे हैं, तो मतलब 50 रुपया का लॉस हुआ किस पे, 6050 पे, मल्टीप्लाई कितना 100, तो कटा देंगे यहाँ से, तो 100/121% का लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक 105 नंबर, 105 नंबर देखो क्या है। एक व्यक्ति ने 1000 में 20 दर्जन आम खरीदे, ठीक है। क्वेश्चन देखो बहुत इजी है, खाली पढ़ना अच्छा से। एक व्यक्ति ने 1000 में 20 दर्जन आम खरीदे, उनमें से 40 आम क्या हो गया, सड़े गले निकले और बेचे नहीं जा सकेंगे। उसे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए बचे हुए आमों को कितने रुपये प्रतिशत दर्जन के रूप में बेचा जाए। प्रतिशत दर्जन पूछ रहा है क्या, प्रतिशत दर्जन। तो यहाँ से देखो क्या कर लो, हम टोटल यहाँ पर क्या लिख देंगे, सीपी, ये क्या हो जाएगा एसपी। ध्यान से देना, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 1000 में कितना, 1000 में 20 दर्जन आम खरीदे, कितना 1000 में 20 दर्जन, मतलब ये 1000 में इसने 20 दर्जन आम खरीदे। मतलब अगर हम आम की बात करते हैं तो 12 दूना 24, मतलब 240 आम खरीदा। मेरा बात समझ में आ रहा है। हम बोल सकते हैं रुपीज़ में 1000 में 20 दर्जन आम खरीदे, तो 20 मल्टीप्लाई 1 दर्जन में 20 आम होता है, तो टोटल कितना 240 आम। कोई दिक्कत, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से 40 आम सड़े गले निकले जिससे उसे बेचे नहीं जा सकते, तो 40 आम सड़े गले निकले, तो मतलब टोटल कितना 200 आम बचे। टोटल 240 है, उसमें से 40 सड़ा गला निकला, तो बचा कितना 200 आम बचा, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए, कितना 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए बचे हुए आमों को कितने रुपए प्रतिशत दर्जन, देखो निकालना भी है, किसने दर्जने में निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब यह हम ये बोल सकते, थोड़ा सा ध्यान देना, हम बोल सकते हैं
कि 240 रुपया में 240 आम हमको 1000 में खरीदना मिला, खरीदे 20, अब 40 आम क्या हो गया, सड़ गया। तो अब मेरा क्या हो गया, तो हम अभी बोल सकते हैं कि आप किसी को बोलेंगे कि मेरा 40 आम सड़ गया, तो अब उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि यही 200 अब हमको कितना खरीदना पड़ रहा है, मतलब कितना देना पड़ा, 1000। 200 आम कितना देना पड़ रहा है, 1000 देना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है। तो ये भी मेरा क्या हो गया, सीपी हो गया। किसके लिए, 1000 के लिए। हम बोलेंगे यहाँ से 1000 में हमको मात्र 200 ही आम मिला। कितना मिला, 200 आम मिला, मिला कि नहीं मिला है, हाँ। मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक आम का हुआ, कितना आम का हुआ, एक आम का हुआ। ये भी कितना, 1000। ये भी मेरा क्या है, अभी फ़िलहाल सीपी ही है। ये क्या है, ये सीपी ही है कि नहीं। हम बाद में फिर समझाएंगे, नहीं समझा तो। अब देखो ये एक आम का निकला, ठीक है, एक आम का वैल्यू निकलेगा। यहाँ से हमको कितना 30% लाभ, मतलब 130 में बेचेंगे तो अब मेरा ये क्या हो गया, एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एसपी। हम डायरेक्ट नहीं किए, आप लोग को समझाने के लिए, तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एसपी जो लिखे थे तो, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये निकला कितना, एक आम का निकला, कितना, एक आम का। देखो यहाँ से अगर हमको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा दर्जन में बढ़ जाएगा, क्योंकि हमको दर्जन में बेचना है। एक दर्जन का विक्रय मूल्य निकालने बोल रहा है। तो यहाँ से देखो ये कितना, 5 टाइम्स में कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 5 दूना 10 होगा, और यहाँ से ये 6 होगा, 13 छाक 78, 13 छाक 78 रुपया में 12 आम को बेचने में बेचेंगे तो उसको 78 रुपया प्राप्त होगा। कितना, 12 आम, या प्रति दर्जन बोल सकते हैं। फिर से देखो, समझना, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। हम ये बोलें आपको कि जब तुम मार्केट जाओ और 240 आम लेके आओ, और 240 आम तुमको कितना में दिया, 1000 में दिया, समझना, कुछ नहीं है। 240 आम 1000 में दिया, रास्ते में ही 40 आम मान के लोग गल के गिर गया कहीं, तुम घर आया, अब तुम बोल सकता है कि 240 आम तुम 1000 में खरीदा, नहीं, क्योंकि तुमको है कितना आम, मात्र 200 आम है। अब तुम तो यही बोलेगा ना कि हमको 200 आम खरीदे हम 1000 में, तो ये मेरा क्या हो गया, सीपी हो गया, क्योंकि जो सड़ गया उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा आम का। अब हमको क्या मिल गया कि 200 आम खरीदे हम 1000 में, तो एक आम कितना में, तो 1000 बटे 200 एक आम का निकलेगा। हमको 30% का प्रॉफिट चाहिए फिर भी, तो कितना होगा, 130 बटे 100। ये एक आम का है, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दर्जन में मिल जाएगा। तो यहाँ से दर्जन निकालोगे, टोटल कितना, एक दर्जन बेचेंगे तो हमको 78 रुपया प्राप्त होगा। अब उसी तरह हमको 20 दर्जन बेचना होगा तो मल्टीप्लाई 20 कर देंगे तो यहाँ 20 दर्जन का निकल जाएगा। कुछ भी निकालो, 30 दर्जन का निकालो, ठीक है। 106 नंबर देखो, नंबर देखो। एक विक्रेता 5 रुपीस में 8 के भाव से निश्चित मूल्य से केले खरीदा, निश्चित संख्या में केले खरीदा। देखो पहले क्या लिखेंगे, वस्तु आगे लिखते हैं, उसके बाद रुपीज़ लिखेंगे। यहाँ से ये सीपी दिया हुआ है, कितना बोलेंगे 8 के भाव से कितना, 5 रुपया, और यहाँ से एसपी ही दिया हुआ है कितना, तो बोल रहा है उन्हें 8 रुपये में 5 के भाव से बेचता है। तो यहाँ से 5 और यहाँ पे 8, क्वेश्चन ख़त्म। यहाँ से लाभ प्रतिशत निकालने बोल रहा है। देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 25 यहाँ लिख दो, और इसको यहाँ 8 8 64। अब हम बोल सकते हैं कोई भी सामान हम 25 रुपया में खरीदें, उसको हमको 64 रुपया में बेच दिए, टोटल यहाँ से कितना प्रॉफिट, 39 ज़्यादा है। कितना है, 39 ज़्यादा है। तो देखो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हम 25 रुपया में कोई सामान खरीदे और 64 रुपया में बेच दिए, तो हमको कितना प्रॉफिट हुआ, 39 रुपया का प्रॉफिट हुआ। किस पे, 25 पे, मल्टीप्लाई कितना, तो 100। देखो 25 चौका 100, 9 चौकी 36, बाकी 3 12 3 15, 156% का लाभ होगा। टोटल 156% का लाभ होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 107 नंबर। एक दुकानदार ने 20% नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिया। उस लाभ को ज्ञात करें जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए। ठीक है, ताकि उसे 0 नुकसान हो। टीवी का लागत मूल्य उसके रेडियो से के 3 गुना है। यहाँ पे लिख लो रेडियो और यहाँ पे लिख लो टीवी। ठीक है, आप देखो यहाँ से एक दुकानदार ने 20% के नुकसान पर 20% के नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिए। देखो अगर एक रेडियो बिकता है तो 20% का नुकसान होता है, यहाँ से 6 रेडियो बेच रहा है, इसका मतलब 120% का नुकसान होगा ना। अब देखो यहाँ से उस लाभ को ज्ञात करें जिस पर उसे टीवी बेचना हो, तो मतलब ये वैल्यू निकालना है, ये x। उस लाभ को ज्ञात करो जिस पर वो टीवी बेच रहा है। अब आगे पढ़ो। ताकि उसे 0 नुकसान हो, ताकि उसे 0 नुकसान हो, मतलब टोटल पे कितना नुकसान हो रहा है, 0 रुपीज़ का नुकसान हो रहा है। ठीक है, आप देखो यहाँ रेशियो कैसे निकालेंगे। टीवी का लागत मूल्य उसके प्रत्येक रेडियो के 3 गुना है। अगर रेडियो की बात करते हैं 1, तो ये कितना होगा, टीवी 3 गुना है। क्वेश्चन ख़त्म। कैसे बनाएंगे अब देखो, बनाने का हमको ये वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ से देखो एक बार ये जो बीच वाला होता है ये सरदार होता है, एक बार ये इससे कम होगा तो एक बार इससे ज़्यादा होता है। पहले ये दोनों का अंतर देखो कितना, 120। ये इसके दोनों का अंतर 120। देखो तो ये कितना का मल्टीपल, तो बोलेंगे ये 3 का वैल्यू 120 था, 1 का वैल्यू कितना निकलेगा, 40। ये कितना होगा, 40 होगा। देखो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये 40 का वैल्यू, 1 का वैल्यू, देखो 3 का वैल्यू 120 तो 1 का वैल्यू 40, तो ये एक बार घटा तो एक बार इसमें जुटेगा कितना, तो कितना हो जाएगा, 40। हम बोल सकते हैं 40% का प्रॉफिट। एलिगेशन बहुत इजी होता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में एलिगेशन लगा दो वो इजी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 108। देखो 40 रुपये में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं और 40 रुपये में 6 की दर से बेचे जाते हैं। ताकि लाभ बेचे जाते हैं, हानि या लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन यहाँ से सेम उसी तरह बनाएंगे। पहले वस्तु को लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे, रुपीज़ को लिखेंगे। वस्तु कितना है, क्या हो गया, कहाँ चला गया क्वेश्चन रे। क्वेश्चन चला गया। तो पहले वस्तु उसके बाद रुपीज लिख लेंगे। वस्तु को कितना है, सीपी खरीद रहा है, ये 8 वस्तु कितना 40 रुपीज़ में। फिर ये एसपी होगा, यहाँ से वही बोल रहा है 40 रुपया में 6 वस्तु के भाव से की दर से या भाव से बेच रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से लाभ और हानि क्या बताया, इसको कोना कोनी गुना करने, इसको गुना करो कितना होगा, 6 चौक 24 240, इसको करेंगे तो 8 चौक 32 320। अब हम ये बोल सकते हैं टोटल पे
कि 240 रुपया में कोई भी चीज़ खरीदे और 320 रुपया में बेच दिए, यहाँ से कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना बोलेंगे 80 रुपीज़। कितना 80 रुपीज़। किस पे, तो बोलेंगे 240 पे। मल्टीप्लाई कितना, तो 100। 8 तिया 24 कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है। ये कितना हो रहा है, प्रॉफिट प्रतिशत निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट, यानी प्रॉफिट हो रहा है। कितना होगा 100/3 मतलब 33 सही 1/3%। यही प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पॉइंट में दिया है तो 33.33% लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो 109 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 रुपीज़ में 10 प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदा और 2 प्रति नग, नग मतलब होता है प्रत्येक, की दर से बेची जाती है। ठीक है, 2 रुपया प्रति नग की दर से बेची जाती है। यदि व्यापारी को किराया पर 50 रुपया खर्च करने पड़े हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। आप देखो यहाँ पे हम CP लिखते हैं, यहाँ पे हम SP लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से 10 रुपया प्रति दर्जन और 10 दर्जन का अमाउंट 100 रुपया। अब प्लस एक्स्ट्रा 50 रुपया खर्च होता है किसमें, व्यापारी को किराया में खर्च होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से समझो फिर से, 10 रुपया प्रति दर्जन है चॉकलेट खरीदा। कितना, 10 रुपया प्रति दर्जन, वो 10 दर्जन खरीदा तो मतलब 100 और 50 रुपया क्या हुआ किराया खर्च वाले जाने में, तो टोटल कितना 150 रुपया उसको खर्च हुआ 150 रुपया। अब देखो यहाँ से, अब ये बोल रहा है कि अब उसको बेचेगा तो कैसे बेचेगा, एक चॉकलेट 2 रुपया करके बेचेगा। एक चॉकलेट 2 रुपया करके बेचेगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से समझो, एक चॉकलेट, वही मतलब पूछ रहा है, एक चॉकलेट 10 रुपया करके वो बेचेगा। तो यहाँ से देखो ये मेरा क्या है, दर्जन है ना, ये मेरा क्या है, दर्जन है। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 120 चॉकलेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रति चॉकलेट का मूल्य दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे 10 दर्जन में कितना चॉकलेट, तो 120, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 चॉकलेट उसको प्रति 2 के करके हिसाब से बेच रहा है। तो टोटल कितना, तो यहाँ से लिखेंगे 120 गुना 240। अब देखो हम बोल सकते हैं कि 150 रुपया में हम खरीदे थे और 240 रुपया हम कमा लिए, मतलब कितना प्रतिशत हम लाभ कमाए। ठीक है, इतना रुपया हम बेचे थे, कितना हो जाएगा यहाँ से 50, 90 रुपया। 90 रुपया किस पे, 150 पे, मल्टीप्लाई कितना कर लोगे, 100 कर लोगे, क्वेश्चन ख़त्म। ये 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स पे, और इसको कटा दो, ये 30 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं 30 दूना 60%। ऑप्शन नंबर आप चेक कर लो, 2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से रुपीज़ लिखेंगे। टोटल देखो यहाँ से 8 वस्तु है, यहाँ पे 34 रुपीज़ है। ये मेरा CP हो गया, और यहाँ से ये मेरा कितना SP हो जाएगा, कितना हो जाएगा SP हो जाएगा। इसको हमको 12 वस्तु बेचेंगे तो हमको 57 रुपया मिलेगा। कितना, 57। 8 वस्तु अगर हमको ख़रीदना हो तो 34 रुपया देना पड़ेगा, और वही हमको 12 रुपया बेचना हो तो हमको 57 रुपया प्राप्त होगा। अब देखो वस्तु यहाँ से पहले क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। वस्तु इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से देखो नीचे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। ये मेरा कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, और ये कितना हो जाएगा 12, 9 1 10, 102। ये करेंगे तो ये 24, और ये कितना हो जाएगा 114। ठीक है, ये मेरा CP फिर से, और ये मेरा SP है। हम वस्तु को बराबर किए तब तो पता चला हमको कितना प्रॉफिट होगा। अगर हम 24 वस्तु अब खरीदेंगे तो हमको 2 रुपया देना पड़ेगा, और उसको हम बेच रहे हैं कितना, वही 24 वस्तु को 114 रुपया में। हमको प्रॉफिट होगा कितना का, 12 होगा। कितना वस्तु में, तो 24 वस्तु में। मेरा बात समझो,
हमको 12 रुपया प्रॉफिट होगा, कितना वस्तु बेचे तो 24 वस्तु बेचे। हमको कितना प्रॉफिट कमाना है 45 रुपया प्रॉफिट कमाना है, तो कितना वस्तु हमको बेचना होगा। पहले इसका वैल्यू निकाल लो, ये कितना 1/2 मतलब 1/2। हम यहाँ से बोल सकते हैं रेशियो में कि हमको 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ जब हम 2 वस्तु बेचे। इसका मतलब ऊपर 45 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे भी 45 से मल्टीप्लाई, तो हम बोल सकते हैं 45/90। अब हम ये बोल सकते हैं कि हम 45 रुपया कमाएंगे कब, जब हम 90 वस्तु बेचेंगे ना। 90 वस्तु बेचेंगे मतलब सेब बेचेंगे, 90 सेब बेचेंगे तो हमको 45 रुपया का प्रॉफिट होगा। तो आंसर कौन सा 90, ऑप्शन नंबर कौन सा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 111। एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपया में खरीदता है। 1 दर्जन मतलब 12 पेंसिल, समझना। यहाँ से देखो, यहाँ पे पहले वस्तु लिखेंगे और यहाँ पे रुपीज़ लिखेंगे, ठीक है। ये सीपी खरीद रहा है, मतलब 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपया में खरीदता है। तो पहले वस्तु 1 दर्जन मतलब 12 पेंसिल कितना में 25 रुपया में। और यही हमको एसपी की बात कर रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है 5 पेंसिल को 12 रुपया की दर से बेचता है। 5 पेंसिल को 12 की दर से बेचता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं तो डायरेक्ट वस्तु को बराबर करो, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं बराबर 44 से 144 हो जाएगा। अब हम बोल सकते हैं टोटल में कि हम 125 रुपया कमाएँ, कितना 125 रुपया हम कमाए और इसको 144 रुपया हम बेच दिए, तो टोटल कितना का प्रॉफिट होगा। यहाँ पर क्या होगा प्रॉफिट होगा, कितना का प्रॉफिट होगा तो बोलेंगे यहाँ से 19 रुपया का प्रॉफिट होगा। 19 रुपया का ना होगा, हाँ 19 रुपया का होगा। कितना 125 में मल्टीप्लाई 100, ये कितना होगा 5 होगा, ये कितना होगा 4 होगा। तो क्या लिख सकते हैं 19 छक 76/5। तो एक बार में फिर 2 पचे 25 फिर 2 पचे 25 जगह फिर 2 बचेगा तो 5 दूना 10। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर प्रॉफिट हो रहा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 पचे 25 एक बचेगा 5 दूना 10, ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन देखो, एक आदमी ने 1 रुपये में 6 संतरे खरीदे। सेम पहले वही लिख लो, ये वस्तु लिख लो और ये क्या लिख लो, यहाँ पे रुपीज़ लिख लो। देखो सीपी 2 बार है, यहाँ से ये बोल रहा है 3 संतरा हम 1 ही रुपया में खरीदें, और यहाँ से 2 संतरा हम कितना में 1 ही रुपया में खरीदें ना। 1 रुपया के बराबर रुपये में 2 संतरे खरीदे। ये मेरा क्या पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया मेरा सीपी हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे वस्तु बराबर करो, पहले ये 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी ये 2 से मल्टीप्लाई और ये 3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा हम बोलेंगे यहाँ से मेरा सीपी हो जाएगा टोटल पे 3 दूना 6 और ये रुपीज़ में 2, ये कितना होगा 3 दूना 6 और यहाँ से ये 3। तो टोटल जो हम सीपी निकालें यहाँ से टोटल कितना सीपी तो 12 और यहाँ से 5 वस्तु। हम ये बोल सकते हैं यहाँ से कि 12 संतरा हम 12 संतरा खरीदने कितना में 5 रुपया में। समझना बात को, कुछ भी इजी है कि 12 संतरा हम खरीदे 5 रुपया में। हमको बेचना है कितना 20% लाभ कमाने के लिए उसे प्रत्येक दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा। प्रत्येक दर्जन की बात कर रहे हैं, 12 गो जो संतरा है तो दर्जन ही तो है ना। तो हम यहाँ से ले सकते हैं कि 12, देखो यहाँ पे 12 ही संतरा खरीदने कितना 5 रुपया में, और वही 12 संतरा बेचेंगे 120% के लाभ पर, यही। तो इसका क्या कर दो डायरेक्ट 120% निकाल दो बटे 100, 0 0 खत्म, 5 दूना 10, कितना हो जाएगा ये 6 मल्टीप्लाई
करेंगे, भाग देंगे 6, तो क्या हो जाएगा कि हम वही 12 संतरा बेचेंगे तो हमको 6 रुपया में बेचना पड़ेगा। कितना में? 6 रुपया प्रत्येक दर्जन की बात करता। आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर। 113 नंबर क्वेश्चन देखो। एक लड़का 16 रुपया प्रति 18 की दर से अंडे खरीदता है और उन्हें 20 रुपया प्रति अंडों की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि क्या होगा? यहाँ पे पहले अंडा लिख दो और यहाँ पे रुपीज़ लिख दो। ये सीपी कितना अंडा वो बोल सकते हैं, यहाँ से 18 अंडा वो 16 रुपया में खरीदा और बेच रहा है कितना में? 22 अंडा है 20 रुपया। ठीक है, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये टोटल मल्टीप्लाई करो, 16 दूना 32 बाकी 3 और 16 दूना 32 3 35। यहाँ से करो देखो 16 18 दूना 36 360। हम यहाँ से बोल सकते हैं टोटल कि 352 रुपया में अंडा खरीदे, कितना? जितना अंडा होगा टोटल, और हमको 360 रुपया में उसको बेच दिए तो कितना होगा प्रॉफिट? तो हम बोलेंगे प्रॉफिट हो रहा है कितना? 8 रुपया का। किस पे? 352 रुपया मल्टीप्लाई कितना? तो 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा। 4 से कटेगा? हाँ 4 से कटेगा। 4 दूना 8, हाँ 4 दूना 8 और 4 से कटाओ, इसे 8 बार में डायरेक्ट कटा दो। 8 चौक 32 और 8 चौका 32, 44 बार में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 4 से कटाओ, ये 11 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं 25/11% का लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। ऑप्शन नंबर किस में? सी नंबर में होगा। सी नंबर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 114 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपये में 3 फल की दर से और कुछ संतरे 1 रुपये में 2 की दर से खरीदा। ठीक है, पहले वस्तु लिख लो। अरे सेम तो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बताए ना जी, ये फल है, फल लिख लो वस्तु की जगह पे। अभी तुरंत ऐसा क्वेश्चन बताएं, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, 1 रुपया, यहाँ पे रुपीज़ लो। देखो यहाँ पे जो सीपी है मेरा कितना? 3 फल 1 रुपया में, और यहाँ पे 2 फल भी 1 रुपया में। ये दोनों क्या कर रहा है? खरीद ही रहा है। ठीक है, देखो यहाँ से मेरा टोटल ये क्या होगा? सीपी हो रहा है, सीपी। अब देखो यहाँ से फल को बराबर करो। क्या कर देंगे? फल को बराबर करेंगे तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ से ये 3 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये होगा 6:2, और ये कितना हो जाएगा? तो ये भी होगा 6:3। तो हम बोल सकते हैं 6 6 12 फल और टोटल कितना? 5 रुपया। तो हम बोल सकते हैं टोटल 12 फल खरीदें, कितना में? 5 रुपया में खरीदें। अब क्या बोल रहा है? उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों को प्रति दर्जन, तो दर्जन, ये तो दर्जन ही तो है, 12 फल खरीदे हम 5 रुपया में। क्या हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते? 1 दर्जन फल खरीदे हम 5 रुपये में, तो 12 ये मेरा सीपी हो गया। तो यहाँ से एसपी निकलेगा, हम वही बोलेंगे 12 फल खरीदें कितना में? तो हम बोल सकते हैं 5 120% के लाभ पे, मतलब इसका 6/5। 120% का फ्रिक्शन वैल्यू 6/5। यहाँ से 5 5 कैंसिल, तो हम बोल सकते हैं यही 6 रुपया। तो हम बोल सकते हैं 12 फल खरीदने कितना? 6 रुपया में। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर। क्या है? 2 पेंसिल है, अब +4 पेन है और +8 इरेजर है, रबर है। इसका मूल टोटल कितना? 12 रुपया। इसको सीधा हम लिखेंगे, इधर उधर दूसरा जो है इक्वेशन इधर उधर दिया हुआ है। 8 पेन
कितना, ये 8 की जगह लिखेंगे 8 पेन है, ठीक है, सीधा सीधी लिखेंगे। 10 पेंसिल, 10 पेंसिल और क्या है 4 इरेजर है, 4 इरेजर है। टोटल इसको कितना 36 रुपया में खरीद रहा है। इसको ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यहाँ से देखो ये 12 पेन हो जाएगा और यहाँ से 12 पेंसिल, 12 पेन और 12 इरेजर। सब में देखो कितना, ये टोटल कितना 48 होगा। सब में 12 कॉमन है ना, तो 12 क्या कर लेंगे कॉमन, तो हम बोलेंगे एक पेन और पेंसिल और पेन प्लस इरेजर का दाम कितना 12 से भाग दे देंगे, कितना होगा बरचौक 48। अब हमको पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है तीन पेंसिल प्लस 3 पेन और प्लस कितना 3 इरेजर को कितना रुपया मिलेगा। अब देखो यहाँ से 3 सब में क्या है कॉमन है, यहाँ से देखो 3 कॉमन लेंगे तो P प्लस पेन प्लस इरेजर ना, पेंसिल पेन और इरेजर ये दोनों का वैल्यू कितना है 4 है। 3 × 4 कर दोगे तो कितना होगा 12 रुपया में देगा। तो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर देखो, 116 नंबर समझना। यहाँ से 160 में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। बेच रहा है मतलब देखो यहाँ से 160 रुपया में कितना 90 चॉकलेट, एक चॉकलेट का मूल्य निकलेगा यहाँ से, ये बेच रहे हैं तो ये एसपी हुआ। एक्चुअल में हम परसेंटेज में भी बेच रहे हैं कितना 20% हानि के साथ, मतलब ये 80% में बिका होगा। ये वैल्यू किसका 80% का होगा। अब देखो यहाँ से 20% का लाभ कमाने के लिए, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 में कितने चॉकलेट बेचनी होगी 96। तो 20% लाभ मतलब 120 में बेचेंगे, उसके बाद पता करेंगे 96 रुपया का हमको क्या करना चाहिए, 96 रुपया में कितने चॉकलेट बेचने चाहिए। ये मेरा क्या है रुपीज़ है, ये क्या ऊपर रुपीज़ लिखे हैं नीचे क्या लिखे हैं ये चॉकलेट लिखे हैं, ठीक है चॉकलेट लिखे हैं। अब देखो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये समझ में, ये चॉकलेट है ये क्या है रुपीज़ है ऊपर में। अब देखो यहाँ से 160/90 ये तो नीचे चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा 120/80 समझना। ये कितना 40 दूना 80, 40 तिया 120 हो जाएगा, 0 से 0 ख़त्म, ठीक है। और यहाँ से देखो 3 तिया 9 और ये कटा दो कितना से 4 से, सॉरी 8 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हम बोल सकते हैं 8 और बटे 3। हम ये बोल सकते हैं कि जब हम 8 रुपया में बेचे तो हमको कितना चॉकलेट बेचना पड़ा 3 चॉकलेट बेचना पड़ा। अगर हम 3 चॉकलेट बेचे तो हमको 8 रुपया प्राप्त हुआ ना। उसी तरह हमको बोल रहे कितना चॉकलेट बेचेंगे जो हमको 96 रुपया प्राप्त होगा। तो इसको क्या कर दो 96 बना लो। 96 बनने के लिए क्या करोगे 12×8 96, तो इसको भी 12 से कर दो, कितना हो जाएगा 96/36। तो अब हम बोल सकते हैं ये मेरा रुपीज़ है कि हमको 96 रुपया प्राप्त करने के लिए हमको 36 चॉकलेट बेचना होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर किस में है बी में। तो हम बोल सकते हैं जब हम 36 चॉकलेट बेचेंगे तो हमको 96 रुपया प्राप्त होगा। 36 चॉकलेट बेचेंगे तो हमको 96 रुपया प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 नंबर। यहाँ पे केले लिख लो, वस्तु मतलब केले, और यहाँ से रुपीज़ लिख लो। हम बोल सकते हैं 5 केले खरीदें, इसके लिए कितना देना पड़ा 4 रुपया देना पड़ा। ये मेरा सीपी हो गया। अगर हम बोलते हैं वही एसपी की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं हम 4 केले बेचे तो हमको कितना प्राप्त हुआ 5 रुपया प्राप्त हुआ। देखो अब क्या कर लो, या तो केले को बराबर कर दो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही बन सकता है। यहाँ से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से कितना होगा ये 16 और यहाँ से कितना होगा
ये 25। हम बोल सकते हैं हम 16 रुपया में केले को खरीदे थे और हम 25 रुपया में बेच दिए, टोटल कितना 9 रुपया का प्रॉफिट हुआ। किस पे? केले सीपी पे, मतलब 16 मल्टीप्लाई कितना 100, 4 चौक 16 और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा 25 नमा 225/4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 0.25%। ना यही ना होगा जी, देख लो ऑप्शन नंबर डी होगा। एक 118 नंबर क्वेश्चन, 118 क्या है? एक आदमी 3 के 10 संतरे खरीदते हैं। यहाँ पे संतरा लिख लो और यहाँ पे रुपीज़ लिख लो। खरीद रहा मतलब ये सीपी हो गया। कितना? 10 संतरा वो 3 रुपया में खरीदता है और वो बेच भी रहा है कितना? 8 संतरा के हिसाब से, मतलब 8 संतरा जब बेचा तो उसको 3 रुपया प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। हम बोल सकते हैं यहाँ से कितना टोटल 24 रुपया खरीदे, 24 रुपया में संतरा खरीदे थे और हम 30 रुपया में बेच दिए, टोटल 6 रुपया का प्रॉफिट हुआ। किस पे? 24 पे। मल्टीप्लाई कितना 100, 6 की 24 और ये 4 से भाग देंगे तो 25% का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में? ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर एक तरह मूल्य अंकित करता है। इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी उसको 80% का लाभ होता है। उन वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी लागत मूल्य 500 रुपया पड़ती है। एक ब्रह्मास्त्र फार्मूला दिए थे, बोले थे कि ये बहुत अच्छा ही यूज होता है। 100 प्लस प्रॉफिट, लॉस होगा तो माइनस एल देंगे, यहाँ से 100 माइनस डी प्रतिशत और यहाँ पर प्रॉफिट प्रतिशत। ये एक फार्मूला दिए थे। अब पुट कर दो। हमको क्या पूछ रहा है? अंकित मूल्य पूछ रहा है। सीपी 500 दिया हुआ है और देखो 20% छूट मतलब 80, 20 यहाँ पे रखेंगे तो 80, और क्या बोल रहा है 8% का लाभ मतलब 108 हो जाएगा। इसको कटा दो। इसको कटाओगे तो यहाँ से 0 से 0 ख़त्म, ठीक है। इसको कटा, ये होगा आधा 4 होगा और ये कितना होगा 25 होगा, ठीक है। इसको कटा 4 दूना 8 और यहाँ पर क्या होगा 2 27 होगा। अब इसको एमपी निकालेंगे, 25 सते 175 के 5 की 17 हो जाएगा और 25 दूना 50 और 17 कितना 67, 675। देखो ऑप्शन नंबर किस में है? 675 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 देखो, 120 रूपटठ ने 4600 रुपये में एक पुराना टीवी खरीदा। इसको ठीक करवाने के लिए उसने कुछ और पैसा दिया। ऐसा ना, मुरम्मत करवाने के लिए एक्स्ट्रा तो उसको भी जोड़ते हैं सीपी में ही। उसके बाद उसे कितना 5406 में बेचा, जिससे वो 6% का लाभ बन गया। जी ये मेरा सीपी है। सीपी तो मतलब 4600 रुपया तो वो सिर्फ खरीदा था और उसको ठीक कराने के लिए कुछ भी लगा होगा, एक्स्ट्रा लगा होगा। और यहाँ से ये एसपी दिया हुआ है, कितना एसपी दिया हुआ 5406 रुपया। यहाँ से हमको टोटल सीपी निकाल लो, जितना एक्स्ट्रा होगा तो यही तो ये एक्स होगा। यहाँ से ये टोटल एसपी है, परसेंटेज में कितना है टोटल 106, मतलब 6% का लाभ हो रहा है ना। तो 106 का वैल्यू है, मल्टीप्लाई कितना, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा। तो ये सीपी आ जाएगा, ठीक है। तो ये CP1, अब ये मेरा SP नहीं रहा, अब 100 लगा दे तो ये मेरा SP2 हो जाएगा। वही SP, यही SP है। इसको कटा दो, ये कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा, पहले 5 फिर 10 बचेगा 6, 51 बार में।
कितना हो जाएगा ये 5100 हो जाएगा। अब हम बोल सकते हैं यहाँ से खरीदे तो हम 4600 रुपया में, और यहाँ बता रहा है कि हम 5100 रुपया। इसका मतलब जो मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है जो हमको ठीक कराने में, उसका मतलब कितना हुआ है, यहाँ से ये एक्स का है जितना बढ़ रहा है, मतलब एक्स तो ये तो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 500 रुपया। अब देखो 500 रुपया हम बोल सकते हैं कि 4600 रुपया में खरीदे थे। क्या खरीदे थे, एक पुराना टीवी, 500 रुपया खर्च हुआ, टोटल कितना 5100 हो गया। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू आज के लिए।